कहते हैं हे श्री हनुमान जी, मेरे मन में ये बड़ा अटूट भरोसा है कि बिना हरि कृपा के संत नहीं मिलते, और जब तक संत नहीं मिलते तब तक ज्ञान नहीं मिलता, और जब तक ज्ञान नहीं मिलता है तब तक परमात्मा का सुमिरन करना ही कैसे है इसका पता नहीं चलेगा। देवी देव पूजने में मैं मना नहीं कर रही हूं, पर मैं ये कह रही हूं कि तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है। इस विषय में आपका भेजा हुआ एक प्रश्न है, वो लेती हूं। भावना शर्मा जी लिखती हैं कि जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्ति के लिए साधना की जाती है। ये बोध होते हुए भी हम सच्चिदानंद के प्रतिबिंब है, फिर भी इस मोहमाया और संसार के प्रति इतनी आसक्ति क्यों है? मन चंचल क्यों है? इस छलिए मन की बातों में आकर हम कई जन्म तो भोग चुके, फिर भी ये ठहरता क्यों नहीं है? और हमारी साधना अभी तक क्यों सही नहीं हो रही? और इस पर हम नियंत्रण क्यों नहीं लगा पा रहे? कारण है एक आख्यान सुनाती हूं। एक आर्मी में सूबेदार था, रिटायर हुआ, गांव गया तो गांव के वो होते ना जवान बच्चे शरारती, पेड़ के नीचे बैठे खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि ये रिटायर्ड सूबेदार आया है, तो एक के मन में शरारत सूझी, कहते जरा देखियो। तो वो मटके में पानी भर के घर के लिए एक मटका सिर पे, एक उसने अपने कमर पे लगा रखा था, तो घर के लिए पानी लेके जा रहा था। नल थे नहीं गांव में, तो जैसे ही वो उन जवान लड़कों के आगे से गुजरा, तो इस लड़के ने खड़े होके बड़ी जोर की आवाज से कहा, सावधान। सूबेदार जी ने अपना हाथ छोड़ दिया और सावधान होके खड़े हो गए। सिर का मटका भी गिरा, कमर का भी गिरा, और ये लड़के सब जोर से हंसे। उन्हें बड़ा गुस्सा आया, गाली वाली दिमाग खराब हो गया है। लड़के आपस में बात करते, भाई ये तुझको कैसे सूझी? कि तो सारी जिंदगी इसने यही तो किया है, सावधान विश्राम, सावधान विश्राम। तो इसका मैं देखना चाह रहा था कि कितना अभ्यास अभी भी है या नहीं है। अच्छा, 2-3 दिन बीते, वो फिर से निकला, पानी भर के आया, वो सिर पे मटका है, कमर पे मटका है, वो चल रहा है, और फिर पीछे से बोले जोर से, सावधान। वो फिर सावधान हो गया, फिर मटका सिर का भी गिरा, कमर का भी गिरा, वो फिर गाली देता है। अब सवाल ये उठता है कि जिन चीजों का अभ्यास आप करते हैं आप वही तो करेंगे। तो मन का अभ्यास क्या है? माया का। आपने देखा कभी, आपके अगर घर में कोई आपने कुत्ता पाला है, तो जब मादा कुतिया जब जन्म देती है, 4, 5, 6, 8 पिल्ले उसके पैदा होते हैं, उनकी आंखें बंद होती हैं, अभी आंख भी नहीं खुली होती है, लेकिन बंद आंखों में भी वो उसके शरीर पर मुंह मार के उसके स्तन तक पहुंच के दूध पी जाते हैं। अगर गाय आपके यहाँ है, और तो आपने देखा होगा वो बछड़ा या बछिया जब पैदा होती है, थोड़े ही घंटे में खड़े हो जाते हैं। वो अभी खड़ा होना नहीं आता, लेकिन गाय के थन से दूध पीना उसको आता है। क्यों? कैसे? ऐसे ही मनुष्य का बच्चा है, इधर पैदा हुआ, इधर सिखाना पड़ता है। वो माँ को सिखाते हैं कि कैसे बच्चे को पकड़ना है, कैसे उसको दूध पिलाना है। तो वो माँ के शरीर के करीब तो ले जाते हैं, लेकिन बच्चे को पीना कैसे है ये कौन डॉक्टर बता रहा है? कोई पीडियाट्रिक बता रहा है क्या? कोई नहीं बता रहा। कैसे पता है उसको यहां से दूध पीना है? वो जानवर हो, वो मनुष्य का बच्चा हो, ये सबको ज्ञान कैसे है? क्योंकि जन्मों जन्म इसी में तो बीते, पूर्व जन्म के अभ्यास से है। कभी पशु रहे हैं, कभी मनुष्य रहे हैं। इसलिए ये भूख, प्यास, नींद और सेक्स, ये तो नैसर्गिक है, नेचुरल इंस्टिंक्ट्स है। और वो झट से तो बचपन आया, खेलता है, खाता है, सोता है, थोड़ा और बड़ा हुआ पढ़ाई लिखाई करता है, थोड़ा और बड़ा हुआ नौकरी करता है, शादी करता है, बच्चे पैदा करता है, फिर उनके ब्याह की चिंता करता है,
फिर हो गए रिटायर, तो फिर रिटायर होकर के अपना वक्त तब भी पढ़ के, लिख के, खेल के, खा के कोई एनजीओ ज्वाइन कर लिया या अखबारी पढ़ दी या जो भी किया उसने, और फिर शरीर जो है संसार की दौड़ लगा लगा के थक जाता है और फिर मर जाता है। सबकी कहानी यही तो है, इससे डिफरेंट क्या है? कबीर साहब का ये बहुत सुंदर, बड़ा मार्मिक पद है, ये बहुत मार्मिक। साहब कहते हैं, रहने गवाई सोए के, रहने गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है, हीरे जैसा जन्म है, कौड़ी बदले जाए, कौड़ी बदले जाए, रहने गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है, कौड़ी बदले जाए, रहने गवाई, रहने गवाई। आरात कहते गवा ली है तुमने सो के, दिन तुमने गवाया है खा खा के, हीरे जैसा तेरा मानव जन्म था और कौड़ियों के बदले, कौड़ी भी क्या कहूं ना मैं, अरे किसी का मुर्दा शरीर पड़ा हो तो किस मूल्य पे बिकेगा बताइए? बल्कि मरे शरीर को जलाने में 5-10 हजार का खर्चा ही होता है। ऐसे तो सब लकड़ियों में ही जलाते हैं। अब आप देखिए, आदमी ने अपने घरों बसाने के लिए जंगल काटे हैं। आपको मालूम ये इतने फ्लड्स क्यों आ रहे हैं? ये आपको मालूम इतने क्लाउड बर्स्ट क्यों हो रहे हैं? इतने बादल क्यों फट रहे हैं? क्योंकि हमने वृक्ष काट दिए, जंगलों के जंगल काट रहे। जिन्हें रक्षा करनी चाहिए, कभी कभी वो अफसर और वो राजनेता, और कभी कभी वो जो नीचे गांव में बैठा है वो भी बड़े बड़े पेड़ काट देते हैं, फिर स्मगल करके बेच देते हैं, जेबें भर लेते हैं, फर्नीचर बनते हैं, पैसे बनते हैं। पर वो ये भूल गए कि ये जो पेड़ हैं ये नमी को अपने अंदर ले लेते हैं, और पत्तों और तने के जरिए ये जो ह्यूमिडिटी, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जड़ तक, जड़ से जमीन तक चले जाते हैं। पेड़ हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं, और सिर्फ ऑक्सीजन नहीं दे रहे, जो बहुत जोर से बारिश आती है तो ये जड़ें मिट्टी को ऐसे पकड़ के रखती हैं, और पानी ऊपर से अगर बहता भी है तो काफी पानी तो पेड़ अपने में सोख लेता है, जो सरप्लस होगा वो निकलेगा, लेकिन वो काफी पानी खींच लेते हैं जमीन के अंदर, तो पानी में का जो स्तर है वो नीचे नहीं जाता है। ये जो सबमर्सिबल पंप लगा के आप खेतियां करते हैं, घरों में चलाते हैं, आपको मालूम पानी का तल कहां जा रहा है? पंजाब में 400 फीट तलक, 500 फीट तलक पानी जा चुका है।
और गहरे जाएंगे तो बड़ा खतरनाक पानी है, वो तो स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाला पानी हो जाएगा। और आने वाले 10 साल में सबसे ज्यादा पानी की बीमारियां लोगों को होंगी, क्योंकि पानी हमारा खराब हो चुका है। और एक मैं इसी मौके पर एक बात कहना चाहती हूँ, और वो ये है, अभी मुझे मिलने आया था एक बच्चा, जम्मू का है, तो वो अभी तक कह रहा मैं 23,000 पेड़ लगा चुका हूँ। ये यहीं बैठा हुआ है गौरव, और इसने 23,000 वृक्ष जो है ये कुल लगाए हैं इसने। जन्मदिन हो, वर्षगांठ हो, आपकी मैरिज एनिवर्सरी हो या कोई एनिवर्सरी हो, कोशिश करिए अगर आपकी शादी को 40 साल हो गए तो 40 पेड़ लगाओ, 10 साल का आपका बच्चा है तो 10 पेड़ लगाओ। और पेड़ भी कौन से हो, पीपल के हो, अर्जुन छाल का हो, नीम का हो, ये जो आपके इंडिजिनस आपके क्षेत्र में जो उग सकते हैं वो वाले पेड़ लगाए जाने चाहिए। अब वृक्ष कट जाते हैं, किसी ने अपनी जेब में पैसे बना लिए, लेकिन अब जब पेड़ नहीं रहेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स कौन सोख करेगा? ज्यादा बारिश आएगी, पानी को कौन रोकेगा? इसीलिए इस साल जो जितना नुकसान हमारे देश में हुआ है, जितने लैंडस्लाइड्स हुए इतने आज तक कभी नहीं हुए, जितने फ्लैश फ्लड हुए, अभी सिक्किम में हुआ है ये, कितने लोग मारे गए उसमें। तो हम सब मनुष्यों की ये जिम्मेदारी है कि हमें इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन है, अगर किसी का शरीर खत्म हो जाता है तो लकड़ी के चिता में जलाने की जगह इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम में, बिजली शवदाह गृह में उसको डाल दीजिए। कम से कम वो गैस से जब शरीर, तो देखिए वो तो आधे घंटे में खत्म हो जाएगा, न पेड़ कटेगा, न धरती को नुकसान होगा, और तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों के लिए सांस लेने को अच्छी हवा रहेगी, मिट्टी ठीक रहेगी। नहीं तो हमारी ऊपर की जो सतह होती है मिट्टी की, जो उर्वरा शक्ति वाली अच्छी मिट्टी, वो तेज बारिशों से बह जाती, पेड़ उसको भी रोक के रखते। तो इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम अगर आपके इलाकों में, गांव में, आपके कस्बे में, आपके शहर में नहीं है तो आप अपने काउंसलर को मिलिए, आप अपने एमएलए से कहिए कि हमारे क्षेत्र में इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम, बिजली शवदाह गृह होना चाहिए। अगर आप लोग जो मुझे सुनते हो, प्यार करते हो, अगर आप नहीं बदलेंगे तो जो मुझे सुनते ही नहीं है वो कहां से बदलेंगे? वो कई कहते ओ जी ओदी मुक्ति कैमें होवेगी, भाई जिन्ने माड़े कर्म कीते यारा पंडित ले आके जिन्ना मर्जी होम होम करा लो, पटकना उन्हें, नरक ही जाना उन्हें। एक तरफ तो आप श्री कृष्ण को प्यार करते हो, फिर तुम भूल गए कर्मण्यवाधिकार अस्ते मां फलेषु कदाचन, आपका अधिकार कर्म करने में है। पुण्य कर्म करेंगे, दान दक्षिणा प्रेम भाव सेवा सुमिरन स्वाध्याय, अगर आप ये करते हैं, ये पुण्य कर्म है, आपकी गति अच्छी होगी। कई बोलते हैं नहीं जी गति तो लड़के से होती है, लड़का मुखाग्नि देगा, पंडित जी से पूजा करवावेगा, फिर तो हमारी गति होनी है। अगर ये आपका मापदंड है गति का, तो मेरी गति कैसे होगी फिर बताओ? ना कोई तीत, ना कोई काका, ना कोई फिक्र से, ना कोई फाका। किसने कहा कि लड़के के पूजा कराने से मुक्ति होगी? आपके मोक्ष की जिम्मेदारी आपके कर्मों पे है, आपके ज्ञान पे है, आपकी साधना पे है। अगर ज्ञान साधना नहीं है, जीवन में धर्म नहीं है, तो याद रखिए किसी के पूजा कर लेने से, किसी के यज्ञ आदि कर लेने से आपको लाभ क्या ही होगा प्यारे। इसलिए अच्छा है जब जिंदा हो अपने हाथ से यज्ञ करो, अपने हाथ से जप करो, अपने हाथ से दान करो। हाँ, और जब मर जाए शरीर तो इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम, बाकी आपने अगर कुछ पूजा पत्री करनी है पंडित जी से वो भी करा लो, वो जब वो उस डब्बे में डाले उसके पहले करा लो। जब शरीर की वो राख तुम्हें मिलेगी और जब तुम किसी नदी में उसे प्रवाहित करोगे, तब उस समय पर जो तुमने करना हो या करवाना हो करा लेना। पर कम से कम तुम तो मरते हो, साथ साथ 10 पेड़ क्यों मारते हो? पेड़ ना मारिए, पेड़ कटता है तो पेड़ मरा है। एक जिम्मेदारी है, हमारे ऊपर भी है और आपके ऊपर भी है। और मेरी ये इस विचार से मैं उम्मीद करती हूं कि आप सहमत रहेंगे
और ये जो बेकार के डर हैं आपके अंदर, वहम है आपके अंदर, इन वहमों से आप बाहर जाएंगे। आपका कल्याण इसमें है कि जीवित रहते हुए तू तो राम सुमिर ले प्यारे, जगत लड़ते तो लड़ने दे, तू तो राम सुमिर ले प्यारे। हमारी जो आदतें हैं वो गंदी हैं, हम भजन नहीं करते। जब पड़ती ना दुख की मार तो भागते गुरुद्वारे, महाराज बख्श दो बख्श दो बख्श दो बख्श दो। तकलीफ आ जाए तो फिर मंदिर याद आता है, तकलीफ हो जाए फिर पूजा पाठ, सब कुछ याद आ जाता है। लेकिन रूटीन में खाओ पियो सो जाओ, खाओ पियो सो जाओ, खाओ पियो सो जाओ। और सारा समय ये देखो तेरे पास कितने पैसे, मेरे पास कितने, मेरा घर इतना, तेरा कितना है, मेरी गाड़ी तेरे से बड़ी, तेरी छोटी रह गई, मेरी सैलरी तेरे से ज्यादा, तेरी कम रह गई। एक स्त्री लड़ रही थी अपने पति से, कहती आज के आज बुक कर, रात सोने नहीं दूंगी तेरे को, चाहे तू ऑनलाइन मंगा के दे, मुझे 5 सूट चाहिए। बोले हो क्या गया है? कहती आज मैं अपने नंद के घर गई थी, मैं गिन के आई हूं खुद अपने हाथों से, 355 सूट है उसके पास, और मेरे पास क्या है, सिर्फ 352। तो अब मेरे को 5 और चाहिए और उससे ज्यादा चाहिए, अभी कर ऑर्डर, मैं पसंद करके रखे, पैसे निकाल। वो पति देव ने पेमेंट करी है तो जाकर के उसको चैन मिला है ना। कैसे पागल हो तुम? कभी कपड़ों में खुशी ढूंढते हो, कभी जेवर में, कभी रुपये में, कभी पैसे में। याद रहे सुख यहां नहीं है, सुविधा हो सकती है, सुख नहीं है। सुख तो सुमिरन में है, सुख तो ज्ञान में है। मुझे नहीं मालूम आपके पास है या नहीं है। अब चूंकि आपके शहर आई हूं जम्मू में, इसलिए मैं आपको आग्रह करती हूं, अगर आपके पास नहीं है तो श्रीमद् भगवद गीता हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मैंने समझाया है, उसको प्रिंट कराया है, उसका ग्रंथ है। उस ग्रंथ के आकार के इन भगवद गीता को आप अपने पास लेके जाइए, और घर की किसी अलमारी में सजाना नहीं है, वो इसलिए है कि आप रोज खोलें और 2 श्लोक 3 श्लोक आप रोज पढ़ें, रोज समझें, खुद भी समझें और अपने बच्चों को भी समझाएं। आजकल तो क्या है कहूं, लोगों के घर में अखबार मिल जाएगी, फिल्मी मैगजीन, इकोनॉमिक्स का मैगजीन, पॉलिटिकल मैगजीन मिल जाएगा, भगवद गीता नहीं मिलेगी।